आखिर गिरे हुए स्वर्गदूत देवतागण कैसे बन गए। विभिन्न देशों के पौराणिक कथाओं और धर्म शास्त्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के देवतागण सामने आए, जैसा बाइबल में भी वर्णन है। पहला कुरिन्थियों 8:5 में, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, अर्थात एथीन, हेडिस, जियूस, पोसेidon, एस्तोरेत, दगोन, बाल, ओडेन, अल्लाह, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यह विभिन्न प्रकार के देवतागण और देवी पाए गए हैं। यह विभिन्न देशों के मान्यताओं का प्रमुख या मुख्य देवता और देवीगण हैं। अब सवाल यहाँ उत्पन्न होता है और सवाल यह है कि आखिर यह सब को देवता का दर्जा कैसे मिला और यह सब कैसे देवतागण बन पाए और लोग क्यों इन सब को पूजते हैं, जबकि बाइबल में प्रेरितों के काम 4:12 में स्पष्ट कहा है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो उद्धार दे सके, ना तो स्वर्ग में, ना तो धरती में, ना तो धरती के नीचे, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसकी हम सजदा करें। अब पहले हम उद्धार को ही समझते हैं, उद्धार क्या है इसको ही जान लेते हैं कि आखिर यह है क्या, जिसे पाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और रीति विधि में फंस कर नए नए भगवान बनाते रहते हैं और नई नई विधि लाते रहते हैं और भटकते रहते हैं। जब परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, उस समय तक वे निर्दोष ही थे। जब परमेश्वर ने नर और नारी बनाया उस समय वह निर्दोष ही, मगर जब उन दोनों ने वर्जित फल को खाया तब पाप आया और पाप ने अपने साथ श्राप को लाया और श्राप ने शैतान को लाया और फिर शैतान ने मृत्यु लाई। अर्थात 4 चीजें वहीं से आई है और वहीं से लागू हुई है। और लय व्यवस्था 17:11 के अनुसार शरीर का प्राण लहू में होता है, उसी लहू में यह 4 चीजें वास करने लगी, समावत हो गई और सभी मनुष्यों में फैलना शुरू हो गई और आज के समय तक चल ही रही है। यह 4 चीजें पाप, श्राप, शैतान और मृत्यु प्रभु से और उसकी शांतिदायक आत्मा से दूर रखती हैं और इसी के चलते मनुष्य परमेश्वर का दर्शन नहीं पाते, ना उसे देख पाते हैं या उनके दूतों की कोई भी दर्शन नहीं पाते हैं और बिगर परमेश्वर की आत्मिक शांति के लोग भटकने लगते हैं। आत्मा की शांति पाने के लिए, वो चैन, वो आनंद पाने के लिए भटकने लगते हैं, क्योंकि संसार में जगह जगह क्लेश और उपद्रव है। उसी शांति को पाने के लिए लोग भटकना शुरू कर दिए, भटकने लगे थे। इन्हीं 4 चीजों को उद्धार या मुक्ति या मोक्ष बोला गया है। इसी को पाने के लिए लोग भटकने लगे, जैसा यशायाह 53:6 में कहा गया है, हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और फिर इसी का फायदा शैतान भी उठाने लगा। जैसे यशायाह में कहा कि हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और इधर उधर सब के सब भटक गए, जाति पे जाति, राज्य पे राज्य, कुल पे कुल, वंश पे वंश भटकते और बढ़ते चले गए और इसी का फायदा शैतान उठाने लगा। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में कहा है कि शैतान रूप बदल बदल कर कार्य करता है, वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है और रूप बदल बदल कर लोगों को दर्शन देता है और कहता है, देख मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं ऐसे प्राप्त होऊंगा, ये चढ़ाने में, ये बलिदान करने में, ऐसा काम करने से मैं प्रसन्न होऊंगा करके रूप बदल बदल कर कार्य करते हैं। अब जितने लोग अपना मार्ग लेते थे यहोवा को छोड़कर, तो उन सब को शैतान देवी या देवता बनकर दर्शन देते थे और बदले में समझौता एग्रीमेंट करते थे कि अगर तुम हमारी आराधना करो या मूर्त बनवाओ या मंदिर, तब तुम्हारी इच्छा
पूरा करेंगे और तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। आखिरकार शैतान ने जो गिरी हुई स्वर्गदूत हैं वह लोगों को अपार धन और संपत्ति, सोना चांदी देना शुरू कर दिया। मगर उन चार चीजों से शैतान छुड़ा नहीं सके। जो देवी देवता बनकर लोगों को ठग रहे थे, उन लोगों ने चार चीजों से उद्धार नहीं दे सके, नहीं छुड़ा सके, अर्थात पाप से, श्राप से, शैतान से और मृत्यु से। और लोगों को विभिन्न प्रकार के हवन कुंड, पूजा पाठ में फंसा दिए और रूप बदल बदल कर मनुष्यों के लिए सब गिरे हुए दूत भगवान बन गए और रीति जात पात में फंसा दिए। यह तब तक होता रहा जब तक यीशु मसीह नहीं आया था। जब यीशु मसीह आया तो कुंवारी मरियम के गर्भ को चुना, जिसके अंदर किसी पुरुष का स्पर्म का खून नहीं था, अर्थात जिसके अंदर किसी पुरुष का संबंध वाला कोई स्वभाव का खून नहीं था। यह इसलिए कुंवारी को चुना ताकि जो चैन चल रही थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी, उसे तोड़े। मतलब पहले नर और नारी के खून में चार चीजें थी, पाप था, श्राप था और शैतान और मृत्यु था। उन सब चीजें चले आ रही थी जो पुरुष के वंश में डला हुआ था, उनके द्वारा चल रही थी, अर्थात पति पत्नी के मिलन से। मगर जब प्रभु धरती पर मनुष्य बनकर आना चाहा, तब कुंवारी मरियम को चुना और जिब्राइल महास्वर्गदूत उनकी घोषणा की। और उनकी घोषणा में वह मत्ती के अध्याय में कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अर्थात धरती पर ओरिजिनल गॉड आ ही गया, जो मनुष्य को परमात्मा अर्थात यहोवा से मिलाए, पिता का पुत्र से मिलन करने के लिए बीच में आ ही गया। इसलिए यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। फिर अब जितने लोग यीशु को मानते हैं वे सब उद्धार पाते हैं और गिरे हुए दूतों के छल से, जितने छल करते हैं उनके कपट से बच जाते हैं और उनके हर एक जाल को जान पाते हैं। इसी उद्धार को पाने के लिए ही लोगों ने कुछ अपने तरफ से और कुछ कहानियों से और कुछ रूप बदलने वाले दूतों के द्वारा देवी देवता और देवतागण बना लिए और उन्हीं के पूछ कर चलते थे और देवताओं को महत्व देने लगे थे। मगर जो यीशु को मानते हैं उसे साफ साफ कहा गया है, हमारे लिए एक ही परमेश्वर है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। वही पुनरुत्थान और जीवन है, वही अनंत शांति है। जैसा रोमियो 10 का 9 वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु के पास आता है, जो उद्धार पाना चाहता है, वह यह कहे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा और परमेश्वर के धाम को जाने पाएगा। निश्चय आप सब यह जाने होंगे कि लोग उद्धार पाने के लिए दर बदर भटकने लगे थे और इसी का फायदा गिरे हुए स्वर्गदूत उठाए और उनके नजर में महान बन गए, भगवान बन गए और यही रीति विधि में फंसाकर आज तक चल रहे हैं। और लोग आज तक जो यीशु मसीह को नहीं जानते वह गुमराह होते होते चल ही रहे हैं। इसलिए निश्चय अगर आप जाने होंगे तो आप खुद बाहर आए और दूसरों को भी बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करें और प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु यीशु आप सबके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे। आमीन।